हेलो, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस वीडियो में आपको श्रवण कराएंगे भगवान विष्णु को भृगु का शाप, शुक्र माता या भृगु पत्नी का पुनर्जीवन, इंद्र कन्या जयंती के द्वारा तपोनिरत शुक्राचार्य की सेवा, बृहस्पति का शुक्राचार्य बनकर दैत्यों को छलना, दैत्यों के द्वारा शुक्राचार्य का तिरस्कार, शुक्राचार्य के द्वारा दैत्यों को शाप, दैत्यों का पुनः शुक्राचार्य की शरण में जाना तथा शुक्राचार्य का प्रसन्न होना। व्यास जी कहते हैं, उस दारुण हत्या को देखकर महाभाग भृगु क्रोध से आग बबूला हो उठे। उनके सारे शरीर में कपकपी छूट गई। उन्हें असीम दुख हुआ। उन्होंने जाकर भगवान विष्णु से कहा। भृगु बोले, विष्णु तुम्हें सर्वोत्तम बुद्धि सुलभ है। तुमने पाप जानते हुए भी नहीं करने योग्य काम कर डाला। यह विप्री का वध हो गया, जिसकी मन से भी कल्पना करना अनुचित है। यह प्रसिद्ध है कि तुम सत्वगुणी हो, ब्रह्मा में रजोगुण है और शंकर तमोगुणी हैं। फिर आज तुम क्यों तामसी बन गए? विष्णु निरपराध स्त्री अबद्ध मानी जाती है। तुम कैसे इसकी हत्या में प्रवृत्त हो गए? तुम्हारे लिए अब और क्या करूं? शाप दे रहा हूं। तुमने इंद्र की भलाई करने के लिए मुझे स्त्री से वंचित कर दिया। अतः विष्णु, मेरे शाप के प्रभाव से मृतलोक में तुम्हारे बहुत से अवतार होंगे और तुम्हें लीला के गर्भ में रहना पड़ेगा। व्यास जी कहते हैं, अब उस शाप के अनुसार ही धरातल पर भगवान पधार रहे हैं। धर्म का ह्रास होने पर जगत का कल्याण करने के लिए भगवान बार बार अवतार हुआ करता है। वे मानव रूप में भी प्रकट होते हैं। राजा जन्मेजय ने पूछा, अमित तेजस्वी चक्र के द्वारा महात्मा भृगु की पत्नी के मारे जाने पर फिर उनके गृहस्थ जीवन का निर्वाह कैसे हुआ? व्यास जी कहते हैं, मुनिवर भृगु बड़े कार्यकुशल थे। क्रोधवश भगवान विष्णु को शाप देने के पश्चात उन्होंने तुरंत पत्नी का मस्तक उठा लिया और उसे धड़ से जोड़कर कहा, देवी, तुम विष्णु द्वारा मारी जा चुकी हो, किंतु अब मैं तुम्हें जीवित कर रहा हूँ। यदि मैं संपूर्ण धर्म जानता हूँ तथा मेरे द्वारा उनका सम्यक आचरण हुआ है, तो सत्य के प्रभाव से यह देवी पुनः जीवित हो जाए। मैं सत्य कहता हूँ, सभी देवता मेरी तपस्या का महान बल देख लें। पहले उस शव को शीतल जल से सिंचित किया और फिर कहा, यदि मैं सदाचारी, सत्यभाषी, वेदाभ्यासी और तपस्वी हूँ तो तपोबल से तुम्हें जीवित किए देता हूँ। व्यास जी कहते हैं, जल सिंचन करते ही भृगु पत्नी के मृत शरीर में प्राण लौट आए। अत्यंत प्रसन्न होकर वह उठकर बैठ गई। उनका मुखमंडल पवित्र मुस्कान से भर गया। वहाँ के जन समाज ने देखा मानो वह सोकर उठी हो। मुनिवर भृगु और उनकी पत्नी को लोग धन्यवाद देने लगे। उनकी सर्वत्र प्रशंसा होने लगी। इस प्रकार भृगु मुनि के उद्योग से उनकी सुंदरी स्त्री के मृत शरीर में पुनः प्राण आ गए। यह देखकर इंद्र सहित संपूर्ण देवताओं के मन में आश्चर्य की सीमा न रही। तब इंद्र ने देवताओं से कहा, भृगु मुनि के प्रयास से उनकी साध्वी पत्नी जीवित हो गई। उधर मंत्र ज्ञानी शुक्राचार्य कठिन तप कर रहे हैं। तप में सफल होकर पता नहीं वे क्या कर डालेंगे। व्यास जी कहते हैं, राजन, शुक्राचार्य मंत्र प्राप्ति के लिए अत्यंत कठिन तप कर रहे हैं। यह समाचार सुनकर इंद्र व्याकुल हो उठे। उन्हें अब नींद तक नहीं आती थी। तब मन ही मन विचार करके उन्होंने अपनी सुंदरी कन्या जयंती से कुछ मुस्कराते हुए यह वचन कहा। वे कहते हैं, पुत्री, शुक्राचार्य बड़े तपस्वी पुरुष हैं। मैं तुमको उन्हें दे चुका हूँ। तुम उनके पास जाओ। सुकुमारी, मेरे कल्याणार्थ तुम उनकी समुचित सेवा करके उन्हें वश में कर लो। जो व्यवहार उनके मन के अधिक अनुकूल हो, उन सब का उपयोग करके मुनि को संतुष्ट करना परम आवश्यक है। बेटी, तुम शीघ्र मुनि के पास उत्तम आश्रम पर जाकर मेरा भ्रम दूर करो। जयंती का रूप बड़ा चित्ताकर्षक था। उसकी आंखें बड़ी बड़ी थीं। पिता की आज्ञा पाकर वह मुनि के आश्रम पर चली गई। देखा, मुनि धूम्रपान कर रहे थे।
उनके सर्वांग पर दृष्टिपात करते ही पिता की बात याद आ गई। तब उसने केले की एक डहूंगी लेकर उससे मुनि के ऊपर पंखा झलना आरंभ कर दिया। अत्यंत भक्तिपूर्वक पीने के लिए ठंडा जल सामने उपस्थित किया। वह जल सुगंधित पदार्थों से सुवासित कर दिया गया। मध्याह्न काल में वह वस्त्र को ही छत्ता मानकर उससे मुनि पर छाया करने की व्यवस्था कर देती थी। उस सुंदरी ने पूर्ण रूप से पातिव्रत्य धर्म का पालन आरंभ कर दिया। मुनि का नित्य कर्म समीचीन रूप से संपन्न हो, ये तदर्थ सुज्ञ के आगे वेदव्यासी भगवान इस कथा का वर्णन करते हुए लिखते हैं। सुज्ञ के समान प्रादेश मात्र कुशाय और फूल आगे रख देना उसका नित्य नियम बन गया था। सोने के लिए वह पल्लवों की सुखदायी सैया तैयार कर देती थी। मुनि के सो जाने पर वह धीरे धीरे हवा करती थी। यो मुनि पर वह अपनी श्रद्धा प्रकट करने लगी। पर जयंती किसी भी समय ऐसी कोई भी हाव भाव नहीं करती थी जिससे काम वासना उत्पन्न हो। सुंदरी जयंती की वाणी बड़ी मधुर थी। मुनि को प्रसन्न करना उसे अभिष्ट था। अतः अनुकूल वाणी द्वारा वह महात्मा शुक्राचार्य की स्तुति करने लगी। मुनि जब सोकर उठते थे तब आचमन करने के लिए वह जल रख देती थी। यूं जयंती का सारा व्यवहार मुनि के अनुकूल निरंतर होता रहा। शुक्राचार्य इंद्रिय विजय महात्मा थे। उनकी मनोवृत्ति जानने के लिए बुद्धिमान इंद्र ने उनके पास सेवकों को भी भेज रखा था। इस प्रकार जयंती बहुत वर्षों तक शुक्राचार्य जी की सेवा करती रही। उस साध्वी के मन में विकार का नितांत अभाव था। क्रोध पर भी वह विजय पा चुकी थी। ब्रह्मचर्य के सभी नियमों का सुचारू रूप से पालन करती थी। पूरे 1000 वर्ष तक तपस्या करने के पश्चात मुनि पर भगवान शंकर प्रसन्न हुए। उन्होंने मन को मुग्ध करते हुए वर मांगने के लिए मुनि से अनुरोध किया। भगवान शंकर बोले, भृगुनंदन, जगत में जो कुछ भी है तथा तुम जिसको देखते हो एवं जो किसी की भी वाणी का विषय अविषय, ऐसे सभी पदार्थों से तुम संपन्न हो जाओगे। ब्रह्मन, इसमें कोई संशय नहीं है। विप्रों और प्रजाओं में तुम्हारी प्रधानता स्थिर रहेगी। संपूर्ण प्राणी तुम्हें मारने में असमर्थ सिद्ध होंगे। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार वर देकर भगवान शंकर वहीं अंतर ध्यान हो गए। तदनंतर शुक्राचार्य जी ने जयंती को देखकर बड़े सद्भाव से उससे यह वचन कहा, सुंदरी, तुम कौन हो, किसकी पुत्री हो, तुम्हारी क्या अभिलाषा है, किस लिए तुमने यहाँ आने का कष्ट उठाया, तुम्हारी कौन सा कार्य है और तुम क्या चाहती हो? सुलोचने, मुझे बताओ। मैं तुम्हारे कठिन से कठिन काम को भी अभी करने को तैयार हूँ। सुब्रते, आज मैं तुम्हारी सेवा से अत्यंत प्रसन्न हूँ। बरोरु अभिलषित वर मांग लो। मुनि के यों कहने पर जयंती का मुखमंडल प्रसन्नता से खिल उठा। उसने कहा, भगवान, आप तपस्या के प्रभाव से मेरा मनोरथ जान सकते हैं। शुक्राचार्य जी ने कहा, मुझे ज्ञात हो गया है, फिर भी तुम्हें अपनी अभिलाषा तो व्यक्त करनी चाहिए। मैं तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ। सब तरह से तुम्हारा कल्याण करना मेरा परम कर्तव्य है। जयंती बोली, ब्राह्मण, मैं इंद्र की पुत्री हूँ, मेरा नाम जयंती है। जयंती की मैं छोटी बहन हूँ। मुने पिताजी ने मुझे आपको समर्पण कर दिया है। विभु, आप मेरा मनोरथ पूर्ण कीजिए। शुक्राचार्य ने कहा, सुंदरी, तुम संपूर्ण प्राणियों से अदृश्य होकर अपने इच्छानुसार 10 वर्षों तक मेरे साथ आनंद का अनुभव करो। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार कहकर शुक्राचार्य जी ने जयंती का हाथ पकड़ लिया और वे घर चले गए। जयंती के साथ रहने की व्यवस्था कर ली। 10 वर्षों तक वे घर से बाहर नहीं निकले। उन्होंने ऐसी माया से अपने को आच्छादित कर लिया था कि कोई भी प्राणी, आगे वेदव्यासी भगवान कहते हैं, कोई भी प्राणी उन्हें देख नहीं सकता था। दैत्यों ने पुनः गुरुदेव मंत्र प्राप्ति में सफलीभूत होकर आ गए हैं। अतः प्रसन्न होकर वे शुक्राचार्य जी से मिलने के लिए उनके घर पर गए, किंतु वे उन्हें देख न सके क्योंकि उस समय मुनि जयंती के साथ थे। अतः संपूर्ण दैत्यों के मुख पर उदासी छा गई। उनका सारा उद्योग नष्ट हो गया।
उनके मन पर चिंता की काली घटा घेर आई। अत्यंत कातर होकर वे बार बार इधर उधर निहारने लगे। तब जब आवरण में छिपे हुए मुनि को किसी प्रकार न देख सके, तब जैसे आए थे वैसे ही लौट गए। उस समय उन प्रधान दैत्यों का चित्त चिंता से घिर गया था। वे भय से अत्यंत घबरा उठे थे। इधर इंद्र ने अपने गुरु महावाक बृहस्पति से कहा, अब इसके बाद क्या करना आवश्यक है। विप्र, आप सभी दानवों के पास जाइए और उन्हें माया के प्रभाव से फंसा लीजिए। मानद, आप बुद्धिपूर्वक विचार करके हमारे कार्य साधन में तत्पर हो जाइए। जब इंद्र की बात सुनकर उन्हें विदित हो गया कि शुक्राचार्य गुप्त रह रहे हैं, तब देवगुरु बृहस्पति स्वयं शुक्र का भेष बनाकर दैत्यों के पास गए। वहां जाकर बड़ी श्रद्धा दिखाते हुए उन्होंने दानवों को बुलाया। सभी असुर सामने आए और देखा हमारे गुरु शुक्राचार्य जी आ गए हैं। तब वे प्रणाम करके उनके सामने खड़े हो गए। बृहस्पति जी को ही शुक्राचार्य मानकर वे अत्यंत आनंद में भर गए। उन सबको विदित न हो सका कि यह बृहस्पति की माया है जो गुरुदेव के रूप में प्रकट है। तब माया से छुपे हुए शुक्राचार्य रूपी बृहस्पति ने दानवों से कहा, मेरे यजमानों का स्वागत है, मैं तुम्हारा कल्याण करने के लिए ही आया हूँ। मैंने जो विद्याएं प्राप्त की है वे सभी सच्चे मन से तुम्हें पढ़ा दूंगा। तपस्या करके भगवान शंकर को प्रसन्न करने का उद्देश्य एकमात्र तुम्हारा कल्याण ही था। यह वचन सुनकर वे श्रेष्ठ दानव हर्षोल्लास से भर गए। गुरुदेव कार्य में सफल हो गए, यह मानकर उनके मुख पर प्रसन्नता की किरण छा गई। उनके अधिक सोचने समझने की शक्ति कुंठित थी। बड़े आनंद के साथ गुरुदेव के चरणों में उन्होंने मस्तक झुकाया। उनके मन में किंचित मात्र भी भय और क्लेश का समावेश नहीं था। देवताओं द्वारा प्राप्त होने वाले भय का अवलोकन करके वे शांत चित्त से समय व्यतीत करने लगे। जन्मेजय के द्वारा पूछा गया, बड़े दादाजी अब आप मुझे यह बताइए कि बृहस्पति ने शुक्राचार्य का वेश बनाकर क्या किया और शुक्राचार्य पुनः कब लौटे। व्यास जी बोले, राजन, महात्मा बृहस्पति मायक शुक्राचार्य बन गए। उस समय स्वयं अव्यक्त रहकर उन्होंने जो काम किया वह बताता हूँ, सुनो। सर्वप्रथम उन्होंने ऐसा प्रयत्न किया कि दैत्यों की यह निश्चित धारणा हो गई वे हमारे गुरुदेव शुक्राचार्य हैं। अब दैत्यों और बृहस्पतियों में पूर्ण एकता हो गई। तदनंतर बृहस्पति को गुरुदेव शुक्राचार्य मानकर उनसे पढ़ने के लिए वे उनकी शरण में गए। सभी दैत्य स्वार्थान्ध थे, लोभ से किसी की भी बुद्धि कुंठित हुए बिना नहीं रह सकती। इधर जयंती के साथ कीड़ा करने का जो 10 वर्ष का समय निश्चित था वह पूरा हो गया। अब शुक्राचार्य यजमानों के विषय में विचार करने लगे। वे सभी यजमान मेरे आने की आशा से इसके आगे की कथा वेदव्यास जी भगवान श्रवण करा रहे हैं और शुक्राचार्य जी मन में विचार कर रहे हैं। मार्ग देखते हुए खड़े होंगे। उनका हृदय अत्यंत आतुर हो गया होगा, अतः चलकर उनसे मेरा मिलना परम आवश्यक है। वे मेरे अनन्य भक्त हैं। मैं ऐसा प्रयत्न करूं कि उनके सामने देवताओं का भय न रह सके। तब उन्होंने जयंती से कहा, सुलोचने, इस समय मेरे दैत्य पुत्र देवताओं के पास कालक्षेप कर रहे हैं। तुम्हारे साथ रहने की 10 वर्ष की जो अवधि निश्चित थी वह पूरी हो चुकी है। अतः देवी, अब मैं उन पुत्रों से मिलने के लिए जा रहा हूँ। सुमध्य फिर शीघ्र तुम्हारे पास आने की चेष्टा करूँगा। जयंती धार्मिक विषय की पूर्ण विदुषी थी। उसने शुक्राचार्य जी से कहा, बहुत ठीक धर्मज्ञ, आप शिक्षापूर्वक वहाँ पधार सकते हैं। आपके धार्मिक कृत्य में रोड़ा अटकाना मुझे अविष्ट नहीं है। जयंती के वचन सुनकर शुक्राचार्य जी उसी क्षण वहाँ से प्रस्थित हो गए। आकर देखा दानवों के निकट बृहस्पति जी विराजमान हैं। उन्हें माया से अपना सुंदर वेश बना लिया है था। वे यज्ञ निंदा परक विविध वचन कह रहे थे। इससे शुक्राचार्य को महान आश्चर्य हुआ। उन्होंने मन ही मन सोचा, ये मेरे प्रति बृहस्पति अवश्य वैमनस्य रखते हैं। इन्होंने मेरे यजमानों को ठग लिया है, इसमें कोई संशय नहीं है। लोभ पाप का मूल कारण है, इससे धिक्कार है। यह ऐसा पाप है कि जिसके कारण बृहस्पति को भी झूठ बोलना पड़ रहा है।
जिनकी वाणी प्रमाण मानी जाती है तथा जो संपूर्ण देवताओं के गुरु एवं धर्मशास्त्र के प्रवर्तक है, वे भी पाखंड के पोषक बन गए। यह लोभ की ही विशेषता है। लोभ से मनुष्य के मन में गंदे विचार भर जाते हैं, फिर वह क्या क्या नहीं कर सकता। तभी तो ये ब्राह्मण श्रेष्ठ होते हुए भी सारी धूर्त विद्याओं पर संपन्न होकर मेरे यजमानों को ठग रहे हैं, और ये मेरे यजमान भी बड़े मूर्ख हैं। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार मन में सोचकर शुक्राचार्य जी मानो मुस्कुराते हुए दैत्यों से कहा, दैत्यों, मेरा वेश धारण करने वाले इन बृहस्पति के बुलावे में तुम क्यों पड़ रहे हो? मैं शुक्राचार्य हूँ, ये तो बृहस्पति है। ये देवताओं का काम मनाने के लिए यत्न कर रहे हैं। यह निश्चित है कि तुम मेरे सभी यजमानों पर इनकी धूर्तता काम कर गई। आर्यो, तुम इनकी बात पर श्रद्धा नहीं करनी चाहिए। इनसे अलग होकर तुम मेरे अनुभवों अनुयायी बन जाओ। शुक्राचार्य की बात सुनकर दैत्यों ने उन पर तथा बृहस्पति पर दृष्टि डाली। दोनों एक समान प्रतीत हुए। अब दैत्यों के आश्चर्य की सीमा न रही। फिर तो उन्होंने निश्चय किया कि यही शुक्राचार्य हैं, किंतु अभी इनका मन आश्चर्य से मुक्त न था। ऐसी स्थिति में उन दैत्यों को देखकर उनसे बृहस्पति ने, जो शुक्राचार्य वेश में उपस्थित थे, यह वचन कहा, ये बृहस्पति तुम्हें ठग रहे हैं। ठगने के लिए इन्होंने मेरी आकृति बना ली है। देवताओं का कार्य संपन्न हो जाए, ये तदर्थ तुम्हें ठगने के निमित्त यहाँ आना हुआ है। दैत्यवरों, तुम इनकी बात पर बिल्कुल विश्वास मत करना। मैंने भगवान शंकर से मंत्र विद्या का अध्ययन किया है, उसे तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। मैं देवताओं को अवश्य परास्त कर दूंगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। शुक्राचार्य के वेश में उपस्थित बृहस्पति की बात सुनकर उन दैत्यों के मन में, आगे वेदव्यासी भगवान कहते हैं, पूर्ण विश्वास हो गया। उन्होंने निश्चय कर लिया कि यही गुरुदेव शुक्राचार्य है, जो वास्तविक शुक्राचार्य है। उन्हें दानवों को बहुत तरह से समझाया बुझाया, किंतु विपरीत काल के प्रभाव से बृहस्पति की माया के वे इतने विवश थे कि कुछ भी न समझ सके। बल्कि ऐसा निश्चय हो जाने के उपरांत वे असली शुक्राचार्य से कहने लगे, ये ही हमारे गुरुदेव है, इनके द्वारा हमें सद्बुद्धि प्राप्त हुई है। ये बड़े धर्मात्मा में मितैषी है। इन शुक्राचार्य जी ने हमें 10 वर्षों तक निरंतर विद्याध्ययन कराया है। तुम जाओ, बड़े धूर्त जान पढ़ते हो, हम तुम्हारे शिष्य नहीं हैं। दैत्य महान मूर्ख थे। उन्होंने वास्तविक शुक्राचार्य से उपयुक्त बातें कहने के पश्चात उन्हें डांटा और फटकार भी सुनाई। साथ ही वे बृहस्पति की शरण में चले गए, उनके चरणों में मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। इस प्रकार बृहस्पति के प्रभाव से प्रभावित दैत्यों को देखकर शुक्राचार्य जी के मन में निश्चय हो गया कि बृहस्पति उन्हें खूब समझकर पक्का कर दिया है और उनकी वंचना से ये विवश हैं। अतः अत्यंत कुपित होकर उन्होंने दैत्यों को शाप दे दिया, तुम लोग समझाने पर भी मेरी बात का तिरस्कार कर रहे हो। इसके फलस्वरूप तुम्हारे सामने महान संकट उपस्थित होगा। तुम्हारी हार अवश्यम भावी है। तुमने मेरा जो अपमान किया है, उसका फल अभी थोड़े ही समय में तुम्हें प्राप्त होगा। तब इनके संपूर्ण कपट से तुम परिचित हो जाओगे। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार कहकर अत्यंत कुपित हो शुक्राचार्य जी तुरंत वहाँ से चले पड़े। अब बृहस्पति का हृदय हर्षोल्लास से भर गया। कुछ समय तक तो सावधान होकर वे वही रहे। तत्पश्चात शुक्राचार्य जी ने दैत्यों को शाप दे दिया। यह जानकर वे शीघ्र ही चल दिए। जाते समय बृहस्पति ने अपना वास्तविक रूप धारण कर लिया था। स्वर्ग में जाकर बृहस्पति ने इंद्र से कहा, मेरे द्वारा निश्चय ही तुम्हारा काम बन गया है, क्योंकि शुक्राचार्य ने दैत्यों को शाप दे दिया है और फिर मुझसे भी वे त्याग दिए गए हैं। इस प्रकार उनको मैंने निराधार बना दिया है। महाभाग, अब सभी प्रधान देवता युद्ध करने की तैयारी कर ले। वे दैत्य तो मेरे प्रयास से शाप द्वारा स्वयं जल भुन गए हैं। उस समय बृहस्पति की बात सुनकर इंद्र के मन में प्रसन्नता की सीमा न रही। संपूर्ण देवता ठाका मारकर हंसने लगे। सबने बृहस्पति का बड़ा स्वागत किया। फिर युद्ध करने की राय की और बैठकर आपस में विचारने लगे। निश्चित हो जाने पर सभी देवता
एक साथ निकले और दानवों के सामने पहुंच गए। देवता अमित बलशाली तो थे ही, उनमें उत्साह की भी कमी न थी। बड़े उमंग के साथ वे युद्ध करने लगे। उसकी आगे की कथा का वेदव्यास जी भगवान श्रवण करा रहे हैं। युद्ध करने के लिए वे पहुंचे थे। गुप्त रूप से बृहस्पति की सहायता उन्हें प्राप्त थी। उनकी स्थिति जानकर दैत्य अत्यंत चिंतित हो उठे। बृहस्पति की माया ने उनकी बुद्धि को हर लिया था। वे आपस में कहने लगे, महात्मा शुक्राचार्य हमारे आराध्य देव है, किंतु वे कुपित होकर चले गए। बृहस्पति महान नीच एवं कपट करने में प्रवीण है, वह भी हमें ठक्कर चला गया। अब हम क्या करें, कहाँ जाएं? शुक्राचार्य जी अत्यंत क्रोध में भर गए हैं। सहायता प्राप्त करने के लिए हम किस प्रकार उन्हें हर्षित एवं पुष्ट संतुष्ट करें? इस प्रकार विचार करके सभी दानव एक साथ पुनः शुक्राचार्य के पास आए। उस समय दानवों का सर्वांग भय से कांप रहा था। मुनि के चरणों में मस्तक झुकाकर वे चुपचाप खड़े हो गए। उस अवसर पर शुक्राचार्य जी की आंखें क्रोध से लाल उठी थी। उन्होंने दैत्यों से कहा, हे यजमानों, मैंने तुम्हें सम्यक प्रकार से समझाने की चेष्टा की, किंतु उस क्षण तुमने कपटी बृहस्पति की माया से मोहित होकर मेरे हितकर पवित्र एवं उचित वचनों का भी अनादर कर दिया। तुम बृहस्पति के वशीभूत हो गए। अभिमान के मद ने तुम्हें मतवाला बना दिया था, अतः मुझे अपमानित करने के लिए तुम तत्पर हो गए। अब उस अनादर करने का बुरा फल तुम्हें भोगना पड़ रहा है। तुम्हारा सर्वस्व छिन गया। तुम वहाँ चले जाओ जहाँ वह छलिया बृहस्पति देवताओं का काम बनाने के लिए धूर्तता किए बैठा है। मैं उसके जैसा वंचक नहीं हूँ। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार शुक्राचार्य जी स्नेह युक्त वचन बोल रहे थे। इतने में प्रहलाद ने उनके दोनों पैर पकड़ कर प्रार्थना आरंभ कर दी। प्रहलाद ने कहा, शुक्राचार्य जी, आपके हम सभी यजमान सेवा में उपस्थित है। हमें महान कष्ट हो रहा है। सर्वज्ञ, आप हम लोगों का परित्याग कर दें, यह उचित नहीं जान पड़ता, क्योंकि इस आपके पुत्र तुल्य है। मंत्र का अभ्यास करने के लिए आपके चले जाने पर दुरात्मा बृहस्पति छल करके आपके रूप में आया और उसने हमें ढक दिया। यह बड़ी मीठी मीठी बातें कर रहा था। बिना जानकारी के जो अपराध बन जाता है, उसके कारण शांत चित्त पुरुष क्रोध नहीं किया करते। सर्वज्ञ, आप सभी बातों से पूर्ण परिचित हैं। हमारा अहंकार शून्य चित्त सदा आप में अटका हो रहता है। महामते, आप तपस्या के प्रभाव से हमारे सच्चे अभिप्राय को जानकर क्रोध त्यागने की कृपा कीजिए, क्योंकि सभी मुनिगण कहा करते हैं, साधु पुरुषों का क्रोध अधिक देर तक नहीं ठहरता। जल का स्वाभाविक गुण ठंडापन है। आग पर चढ़ा देने से वह गर्म हो जाता है, किंतु आग का सहयोग दूर होते ही फिर उसमें शीतलता आ ही जाती है। क्रोध चांडाल स्वरूप है। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि भली बात इसे त्याग दे। अतः सुवित, आप रोज शुद्ध होकर प्रसन्न होने की कृपा कीजिए। महाभाग, हम असीम कष्ट भोग रहे हैं। यदि आप क्रोध नहीं त्याग कर उल्टा हमें भी त्याग देते हैं, तो फिर हमारे पैर रसातल में जाकर ठहरेंगे। व्यास जी कहते हैं, प्रहलाद की बात सुनने के पश्चात शुक्राचार्य ज्ञान दृष्टि से सब कुछ देखकर प्रसन्न हो गए। उनका मुख मुस्कान से भर गया। उन्होंने दैत्यों से कहा, दानवो, तुम मेरे यजमान हो, तुम्हें ना तो डरना चाहिए और ना पाताल में ही जाना चाहिए। अपने सत्य मंत्रों के प्रभाव से मैं तुम्हारी रक्षा कर लूँगा। धर्म के मर्मज्ञ महाशयों, प्राचीन समय में ब्रह्मा जी के मुख से मैंने जो बात सुनी है उसे बता रहा हूँ, सुनो। यह वचन बड़ा ही हितकर, सत्य और अटल है। उन्होंने कहा था कि होने वाली बातें अवश्य होकर रहती हैं। धरातल पर कोई भी ऐसा सुयोग्य पुरुष नहीं है जो प्रारब्ध को विफल बनाने में समर्थ हो सके। विपरीत समय के कारण इस समय तुम्हारी शक्ति क्षीण हो गई है। अतः एक बार तो तुम्हें देवताओं से परास्त होकर पाताल में जाना ही पड़ेगा। समय सदा बदलता रहता है। कुछ ही दिनों पूर्व तुम सम्राट रह चुके हो। सारी राज्य तुम्हें प्राप्त थी। प्रारब्ध ने उत्तम फल दे रखा था, जिससे पूरे 10 युगों तक तुम निष्कंटक राज्य भोगते रहे।
देवताओं का मस्तक तुम्हारे पैरों के नीचे दबा था, फिर आगे भी आने वाले सार्वणी मनवंतर में तुम्हें राज्य प्राप्त होगा। तुम्हारे पौत्र बलि त्रिलोकी पर विजय प्राप्त करके राज्य भोगेंगे। जिस समय भगवान विष्णु वामन रूप धारण करके तुम्हारे पौत्र बलि से राज्य छीनने के लिए धरातल पर पधारे थे, उसी अवसर पर उन्होंने बलि के प्रति ये बातें कही थी। उन्होंने देवताओं का मनोरथ पूर्ण करने के लिए बलि का राज्य छीन लिया था। उन श्री हरि ने बलि से कहा, तुम आगे होने वाले सावर्णी मनवंतर में इंद्र हो गए। शुक्राचार्य ने कहा, प्रहलाद, जिस बलि से वामन रूपी विष्णु ने बात की थी वह तुम्हारा पौत्र इस समय संपूर्ण प्राणियों से अदृश्य है, डरकर गुप्त रूप से समय व्यतीत कर रहा है। एक समय की बात है, वह गधे का रूप धारण करके किसी शून्य घर में खड़ा था। इंद्र के भय से मन में घबराहट मची थी। इतने में इंद्र पहुंचे और बार बार बलि से पूछने लगे, दैत्य शिरोमणि, तुमने गधे का रूप क्यों बना लिया? तुम संपूर्ण लोगों के भोक्ता और दैत्यों के अधिष्ठाता हो। राक्षसेश्वर, क्या तुम्हें गधे का रूप बनाने में लाज नहीं लगती है? इंद्र का उपयुक्त वचन सुनने के पश्चात दैत्यराज बोलने उत्तर दिया, सत्य कृतो, इसमें शोक और लज्जा की बात क्या बात है? जैसे महान तपस्वी भगवान विष्णु मंडली का रूप धारण करके मछली का रूप धारण करके यहाँ पधारे थे, वैसे ही मैंने गधे का रूप बना लिया है। यह सब कुछ समझ का फेर फेर है। जिस प्रकार तुम भी, आगे वेदव्यास जी भगवान कथा श्रवण करा रहे हैं, जैसे तुम भी ब्रह्म हत्या के डर से कमल में छिपकर समय व्यतीत कर चुके हो। उस समय तुम्हें महान क्लेश भोगना पड़ा था, वैसे ही मैं भी गधे का वेश बनाकर स्थित हूँ। पाक सामन दैव की अधीनता स्वीकार करने वाले को क्या दुख और क्या सुख, सभी समान है। यह निश्चय है, देव स्वतंत्र है, वह जैसा चाहता है वैसा ही कर लेता है। शुक्राचार्य कहते हैं कि इस प्रकार बलि और इंद्र ने परस्पर सारगर्भित बातें की। उस बातचीत में उनके मन में पूर्ण संतोष हो गया। तदनंतर वे अपने अपने स्थान को पधार गए। प्रारब्ध की प्रबल सिद्धि करने वाली यह कथा मैंने तुम्हें कही सुनाई। देवता, दैत्य और दानवों से भरा पूरा यह सारा जगत देव के अधीन है।